A very good afternoon, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh, and I had faced interview for UPSC CAPF 2018 batch, and I have cleared CDS 8 times regularly. So today I am going to discuss some strategy and tips and tricks how you can crack your CDS exam in a very first attempt. Okay, एंड क्या सिलेबस होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और एक एक डिटेल बिल्कुल सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक वाइज मैं डिस्कशन को कंप्लीटली जो है आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा और कंप्लीट डिटेल मिलेगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने क्वेश्चन आंसर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस को भी मेंशन किया है, जो आप लोगों को डाउट रहता है मोस्टली बच्चों को, उसको भी मैंने मेंशन किया है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, लेट मी टेक पॉइंटर। ओके, सो गाइज ये आप लोग देख रहे होंगे कि सीडीएस एक्सपेरेंट जो लोग भी हैं तो उनको सबसे पहले कि अपने सिलेबस को जो है उसको थॉरली आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है। ओके, और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बिकॉज अगर आप हैपहैज़र्डली कुछ भी पढ़ते चले जाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। ओके, लॉन्ग टर्म। ओके, सो ये जो एस्पिरेंट्स हैं प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जामिनेशन शुड बी thorough with their syllabus and plan out their preparation in strategic manner. syllabus broadly divided। तो जो सीडीएस का सिलेबस है, जो अगर आप केवल ओटीए के लिए जाते हो तो आपको इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज दो पेपर ही देना होता है। अगर आप आईएमए और इंडियन आईएफए के लिए जाते हो, इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है, तीनों के लिए, और आईएनए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो आपको तीन एग्जाम देना होगा, तीन पेपर देना होगा और सिंगल डे एक ही दिन तीन पेपर होगा, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। ओके, सो मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ओटीए, आईएमए और आईएनए और इसका क्या क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या क्या है अलग अलग। ओके, सो आगे अभी आने वाली स्लाइड में सारा कुछ बताया जाएगा डिटेल में, एक एक चीज़। ओके, द लेवल ऑफ सीडीएस एग्ज़ाम, जो सीडीएस एग्ज़ाम का वो लेवल है वो आप ये मान के चलो, मैथमेटिक्स का जो है 10th स्टैंडर्ड का होता है, बट कहने के लिए 10th स्टैंडर्ड है, ये 12th स्टैंडर्ड से भी अबव ही होता है। ओके, वाइल द लेवल ऑफ सीडीएस 2020 सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट, अगर जो आप ग्रेजुएट, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएट लेवल के बाद होता है, तो जो भी जीएस वाला पोर्शन है, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू सिलेबस प्रॉपर्ली कैंडिडेट शुड बिगिन देयर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। ओके, पहले सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको सोचना चाहिए। ओके, गोइंग थ्रू द सीरियस सिलेबस कैंडिडेट मेक आउट व्हाट टॉपिक्स एंड चैप्टर टू कवर फॉर द एग्जाम। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितना टॉपिक, कौन कौन चैप्टर से मुझे कवर करना है। ओके, ऑल्सो कैंडिडेट शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक फॉर द एग्जाम। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाना है जब आप एग्ज़ाम, सीरियस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो। तो पहले सबसे पहला काम है आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का ये पता होना चाहिए। ओके, अलग अलग किस किस सब्जेक्ट में, बिल्कुल। तो अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि किस किस सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे हम सब कुछ, कि कौन सा एग्ज़ाम है, कैसे एग्ज़ाम होता है। ओके, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, अगर आप मोड ऑफ एग्ज़ाम देखें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। नॉर्मली जो ऑफलाइन मोड होता है एग्ज़ाम का वो होता है, ठीक है। स्टेटेज ऑफ एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम है, सबसे पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसको पास करना होगा, लाइक जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, और ओटीए के लिए केवल जीएस और इंग्लिश। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है एक्चुअली ओटीए का फुल फॉर्म, बट वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको दो पेपर देना होगा। अगर आप कंप्लीट फुल सर्विस के लिए जाते हैं, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, आईएफए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, इन तीनों के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको तीनों पेपर देना होगा। राइट, तो रिटन एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है सभी के लिए, एवरीवन who is going for as an officer to join in forces as an officer, he have to face SSB interview। ओके, सो जो लोग भी ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, वो किसी भी एंट्री से जा रहे हो, एनडीए एंट्री, सीडीएस एंट्री, एफकेट एंट्री, टेक्निकल एंट्री, नॉन टेक एंट्री, सभी एंट्री से आपको जो है एसएसबी प्रोसेस से गुजरना होगा। राइट, फिर नंबर ऑफ सेक्शन, कितने सेक्शंस हैं, अभी देखो मैंने बताया 3 सेक्शंस हैं बेसिकली। 3 सेक्शन फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, ठीक है,
इंडियन नेवल एकेडमी, IMA कहाँ पे है, बेसिकली देहरादून में, ठीक है, ठीक है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी INA अजयमाला केरल, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ओके। 2 सेक्शन फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो 3 सेक्शन जो है आपको ये परमानेंट कमीशन है, ये तीनों IMA INA और IFA ये तीनों परमानेंट कमीशन है, कंप्लीट फुल सर्विस। एंड दो जो है आपको OTA हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। 2 सेक्शन जो है आपके ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के हैं, राइट। एग्जाम सब्जेक्ट क्या क्या है, तो आपको एक इंग्लिश का पेपर क्लियर करना होगा, जनरल नॉलेज का पेपर एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर, ओके। आपको आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो तो मैं पेन भी ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको हाईलाइट करते हुए चलूँगा, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप आते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या ऐसा होता है। क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब टिक मार्क, ओके, रिटर्न नहीं होता है, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चन, मैथमेटिक्स विल बी क्लास 10th स्टैंडर्ड एंड अदर सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन लेवल। ये वही कहने की बात है, 10th स्टैंडर्ड होता है, बट ये 12th स्टैंडर्ड का ही मैथमेटिक्स आता है कंप्लीट प्योरली। और ग्रेजुएशन लेवल की आपकी GS आएगी। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडी जो GK वाली पोर्शन होता है वो आपका UPSC का जो प्रीलिम्स होता है, CSE UPSC CSE का जो प्रीलिम्स होता है उसके अप टू द मार्क होता है, राइट। जो क्वेश्चन के नेचर होते हैं वो उसी तरीके के होते हैं जैसे UPSC में आता है आपका। काफ़ी एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन, वो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते, राइट। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की होती है। एंड इंग्लिश भी वही है, आपको न्यूज़पेपर को पूरा अच्छे से फॉलो करना होगा। बाकी कैसे कैसे कौन कौन सी बुक आपको लगेंगी वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में अभी, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश GK और मैथ के लिए, सबके लिए 2 आवर्स हैं एलोकेटेड, राइट। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश हिंदी 2 मीडियम में आपका एग्जाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, सारा कुछ एक एक डिटेल। एग्जाम पैटर्न क्या है, IMA INA और AFA ये क्या है, परमानेंट कमीशन है, राइट। ये हैं परमानेंट कमीशन, परमानेंट कमीशन है ये, ठीक है। फुल टाइम कमीशन परमानेंट कमीशन है, ठीक है। इसके लिए जो आपका एग्जाम होता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश GS GK एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर 2 आवर 2 आवर, ओके। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स 100 हैं, बट इसमें क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो जो है किसी में 120 क्वेश्चन होता है, किसी में 100 क्वेश्चन होता है, ओके। तो इस तरीके से तुम, बट उसके अकॉर्डिंग मार्क्स जो है हो जाता है एडजस्ट। तो टोटल मार्क्स 100 ही होंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, राइट। अगर आप OTA के लिए जाते हैं, लाइक गर्ल्स केवल OTA के लिए ऑप्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये एक कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादातर एस्पिरेंट्स में कि क्या गर्ल्स भी परमानेंट कमीशन के लिए जा सकती हैं। तो अभी तक तो यही पैटर्न है कि गर्ल्स अभी तक परमानेंट कमीशन में नहीं जा रही हैं, अभी OTA में जो है गर्ल्स को एडजस्ट किया जाता है, ओके। और इंडियन एयरफोर्स में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए FCAT के थ्रू भी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं, ओके। इंग्लिश सब्जेक्ट है जो वो 2 आवर्स का है, ये भी 2 आवर्स का है GK, इस 100 मार्क्स 100 मार्क्स, राइट। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, OTA के लिए। अगर आप IMA INA IFA के लिए जा रहे हैं तो आपको मैथ का भी पेपर एडिशनली इन दोनों पेपर के साथ देना होगा, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, ओके। CDS मार्किंग स्कीम कैसा है, कैसे मार्किंग की जाती है, तो जितने 1 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपने करेक्टली, ठीक है, करेक्टली मार्क कर दिया क्वेश्चन को तो 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनकरेक्ट किया तो 1/3 मार्क्स, 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। मोर देन 1 ऑप्शन इज ट्रीटेड इनकरेक्ट, अगर 2 ऑप्शन को आपने टिक कर दिया एक साथ तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है, गलत होगा वो क्वेश्चन। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द लेफ्ट क्वेश्चन अनआंसर्ड, ओके। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओके। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के बाद आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा होता है, कितना नेगेटिव मार्किंग होती है, कितना कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, राइट। नेक्स्ट आपका स्लाइड आ गया सब्जेक्ट वाइज CDS सिलेबस। अगर आपको मैं दिखाऊं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या सिलेबस है और कितना है, तो CDS जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, दिस सेक्शन आर डिजाइन टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, क्वेश्चन इन द सेक्शन आर बेसिकली आस्क्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि इंग्लिश की आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और किस किस टॉपिक से। तो एंटोनिम आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए आता है, कुछ कुछ
क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, पैसेज आते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ऑर्डरिंग सेंटेंस, सेंटेंस को ऑर्डर करना एक बड़ा मतलब इस चंक है, ये काफ़ी आता है। एक छोटे सेंटेंसेस को ऑर्डर करने का भी आता है, एक बिग सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस को ऑर्डर करने का आता है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स, एरर जो आपके स्पॉट करने हैं वो आता है। सिलेक्शन वर्ड, सेलेक्टिंग वर्ड, कि जो वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, राइट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, उसका आता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे पुट करना है, कौन सा सही ऑर्डर होगा सेंटेंस का वर्ड को पुट करके, वो आता है, राइट। तो ये एक हो गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश वाले सेक्शंस में आते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अगर हम देखें कि बुक कौन सी अच्छी होगी इसके लिए, तो कैंडिडेट कैन रेफर द फॉलोइंग बुक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल के द्वारा जो एक बुक है आर.एस. अग्रवाल की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, उसको फॉलो कर सकते हो आप लोग। और वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप लोग फॉलो करिए। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन आपको आना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि एडिशनली आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, राइट। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आप काफ़ी पैसेज और सारी चीज़ें भी करने में, एंटोनिम्स एनोनिम्स, ठीक है, ये सारा कुछ वोकैब वाला सेक्शन है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और न्यूज़पेपर से डेली वोकैब निकालना है, जो कि आपको नहीं आता उसको सर्च करिए डिक्शनरी में, उसको रिवाइज करिए अगेन एंड अगेन। यही एक बेसिक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि आप इंग्लिश में एक दिन में ही आप इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं कर सकते। और एक चीज़ बता दूं आपको कि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पूरे पेपर में, तीनों किसी भी एंट्री के लिए आप जा रहे हो तो इंग्लिश का जो पेपर है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर आपने इंग्लिश को अच्छे से स्कोर कर लिया तो आपके दो पेपर और जो बचते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, मैथ और जीके के। तो उन पेपर्स में आपको थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना होगा, बिकॉज देखो इंग्लिश ईजी भी होता है एज़ कम्पेयर टू उन दो पेपर के। तो इसमें ज़्यादा स्कोर आप करने के लिए आपको अपना अच्छा करना होगा। इंग्लिश इंग्लिश मस्ट है इस पूरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज मेजर चंक ऑफ मार्क्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस इंग्लिश सेक्शन, ओके। सो अब देखते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है। ये तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है वैसे तो, बट मैं कुछ एक टॉपिक वाइज आपको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है, ओके। सिलेबस जो सीडीएस का है वो, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। जनरल नॉलेज सेक्शन टेस्ट, ए कैंडिडेट नॉलेज रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर मतलब जो डे टू डे लाइफ में डेली इवेंट्स हो रहे हैं, अब उसको आपको अपडेट करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। पेपर इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री आपको एक एज ए सब्जेक्ट एक कंप्लीट। ज्योग्राफी ऑफ नेचर, नेचर का ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारा कुछ, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ऑल। टॉपिक दैट कैंडिडेट शुड प्रिपेयर इन जनरल नॉलेज सेक्शन आर गिवन बिलो। तो अभी कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है ये कंप्लीट डिस्कशन देखो यहाँ पे मैं करता हूँ। आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एक अच्छी बेसिक डेफिनेशंस और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। इसके लिए बुक भी बताऊंगा मैं, रमेश सिंह करके बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स है कि साइंस जो आपने 12th लेवल तक पढ़ाई की है, ठीक है, साइंस की पढ़ाई जो की है आपको, उसका फिजिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। करेंट अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, ये आपको जो लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर मैक्सिमम, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स के कम मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ होता है, ओके। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक होगी, उसको आपको करना है। केमिस्ट्री आपकी साइंस की केमिस्ट्री बुक है जो 12th क्लास की, उसको, उसके 11th 12th के एनसीईआरटी, ठीक है। सोशलॉजी, ये थोड़ी सी सोशलॉजी वगैरह जो आपको एनसीईआरटी आती हैं सोशलॉजी की, उनको पढ़नी है, ठीक है। हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th, ओके। हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको 11th 12th क्लास की कंप्लीट करनी है। और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करके बुक आती है, उसको करना है। आगे मैं डिस्कस करूंगा सारा कौन कौन सा बुक किसके लिए करना है। डिफेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत न्यूज़ है, उसको आता है वो आपके एग्जाम में, उसको देखना है। अवार्ड्स, जो करंट अफेयर्स में अवार्ड्स वगैरह होते हैं। ज्योग्राफी, उसके लिए आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से उतना क्वेश्चन नहीं होता, बट इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी। और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ आपको करके जाना है, ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, ओके। स्पोर्ट्स में कौन कौन सा, स्पोर्ट्स में कौन विनर रहा,
क्या रैंक मिली, क्या मेडल आया, कि ये सब चीज़। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो 12th क्लास की बायोलॉजी है वो आपको करना है। कल्चर मतलब एंशियंट हिस्ट्री, ओके। बुक, कौन कौन सी बुक पब्लिश की गई और किसके द्वारा किया गया, किसने, वो किसका राइटर कौन है। स्टेटमेंट होंगे ट्रू फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, इस तरीके के। तो ये एक डिटेल तरीके से है, इतना एक टॉपिक है जो इसके आसपास आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, राइट। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग सीडीएस सिलेबस जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए है। अभी तो जीके का हमने कर लिया, इंग्लिश का भी कर लिया, अब मैथमेटिक्स पे आते हैं। तो आपको देखेंगे तो इसमें काफ़ी जो है क्वेश्चंस हैं जो ये सारा कुछ डिटेल में, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ठीक है। अब ये चीज़ देखो आपकी, इसमें नंबर सिस्टम है, तो इसमें क्या क्या आता है, ये बेसिकली आपके 12th का क्वेश्चन, 12th बुक है जो, उससे जो है ज़्यादातर सिलेबस आपका मैच करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लोग, आप लोग सारा कुछ अच्छे से अपने अपने एक इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार रिवाइज करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। उसको अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान करना है कि किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से किस किस टॉपिक को कितना कितना आपको करना है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है, ये हो गया। फिर अलजेब्रा में आप देखेंगे तो बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सारा कुछ, ये वैसे 10th में भी हैं और 12th में भी हैं, राइट। बट कुछ क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड के भी होते हैं, राइट। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर टू अननोन, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सोल्यूशन, तो ये सारा कुछ है। आप लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छा आप लोगों को पता होगा जिन्होंने पीसीएम से अपनी 12th की है। तो ये सारा सिलेबस को आपको अच्छे से थॉरली जो है गो थ्रू होना है और इनको प्रिपेयर करना है, राइट। फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हैं सारा कुछ जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एंड ऑल। ज्योमेट्री हो गया, उसके साथ लाइन, एंगल, प्लेन, फिगर, थ्योरम एंड ऑल, ठीक है। फिर मेंसुरेशन हो गया आपका, एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। अच्छा, मेंसुरेशन का वेटेज ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो ये पूरा सिलेबस को अच्छे से आप लोग थॉरोली गो थ्रू करना है आपको, ओके। स्टैटिक्स, कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिक डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारा कुछ आपको प्रिपेयर करके जाना है फॉर स्टैटिक्स, राइट। बुक्स कौन कौन सी आपको लगेगी अगर आप सीडीएस मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस बाय आर एस अग्रवाल, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एग्जामिनेशन प्रिपेयर बाय आर एस अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एग्जामिनेशन पेपर बैक बाय आर एस अग्रवाल। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसके आपको सॉल्व करके जाने हैं, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मस्ट है, आपको उससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का और उसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। फिर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि क्या डाउट बेसिकली माइंड में रहता है बच्चों के जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारा डाउट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो इस एग्ज़ाम को, आप अपेयरिंग में भी एग्ज़ाम को दे सकते हो, ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसको सीडीएस एग्ज़ाम को ओटीए के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एलिजिबल हैं, जिनमें उनको इंग्लिश और मैथ को अटेम्प्ट करना होता है, 2 पेपर को। अगर आप आईएमए, आईएनए और आईएफए के लिए जा रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स वाला पेपर भी देना होता है, राइट। ये डाउट क्लियर होना चाहिए। फिर व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीडीएस, सीडीएस के प्रिपरेशन के लिए आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, तो देखो आइडियल टाइम तो यही है कि आपको 6 मंथ पहले आपको पता होना चाहिए। जब देखो हर 2 मंथ साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है सीडीएस का, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उससे 6 मंथ पहले आपको स्टार्ट कर देना है अपना प्रिपरेशन, ठीक है। 6 मंथ प्रिय, और उसके उसी दिन से, जिस दिन से आपने स्टार्ट किया उसी दिन से करंट अफेयर्स को भी फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। साथ साथ अपने ये जो सब्जेक्ट्स हैं जीके वाले, इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको, वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, पैसेज आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारा कुछ। आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आपका काफ़ी कुछ साथ में साथ डेवलप होता रहता है। उसके साथ आपको जनरल नॉलेज के लिए कुछ बुक्स हैं जो एनसीईआरटी बुक हैं, जैसे ज्योग्राफी की 6 to 12th क्लास एनसीईआरटी, ओके, एंड हिस्ट्री की 11th-12th क्लास, पॉलिटी की 11th-12th क्लास और इकोनॉमी की 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी, ओके। ये सब्जेक्ट्स हो गए।
उसके बाद आपको साइड में इकोनॉमी के लिए रमेश सिंकर की बुक आती है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, एंड ज्योग्राफी के लिए डी आर खुल्लर 12th क्लास की, सरस्वती पब्लिकेशन की। ध्यान से नोट कर लीजिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बता रहा हूँ मैं। डी आर खुल्लर की सरस्वती पब्लिकेशन की बुक आती है 12th क्लास की, 11th-12th क्लास की, जो कि हरियाणा बोर्ड में चलता है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर है वो। फिजिकल, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें काफ़ी अच्छे से लूसिड, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो आपको अगर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है तो उस बुक के थ्रू जाइए आप। उसके बाद आप लोग जीसी लियोंग करके बुक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसको आप लोग देख सकते हैं, राइट। व्हाट इज द लेवल ऑफ सीडीएस सिलेबस? सीडीएस का जो सिलेबस है उसका लेवल क्या होता है? द लेवल ऑफ सीडीएस सिलेबस इज ऑफ क्लास 10th फॉर एंड ग्रेजुएशन लेवल। 10th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल के बीच में आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये कहने के लिए है, और बेसिकली वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है चीज़ें, ठीक है। द सिलेबस ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स के लिए क्लास 10th बोला जाता है, बट वो आपका जो है 12th के भी ऊपर होते हैं क्वेश्चंस। आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। सिलेबस फॉर अदर सब्जेक्ट्स आर फॉर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीडीएस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स? तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, तो आपको आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स। ये अगर टॉपिक आप सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन, ओके। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीडीएस जनरल नॉलेज? अगर आप मुझसे कोई पूछे कि जनरल नॉलेज के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। उसके साथ साइंस, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो से थोड़े क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। बट किसी किसी, ये कुछ कह नहीं सकते, बायो भी होता है, और करंट अफेयर, ठीक है। हर साल का अलग अलग ट्रेंड होता है, किसी साल बायो से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किसी साल फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट साइंस से क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम रही है साइंस, जिसकी स्ट्रीम है उसको बेनिफिट होता है इसमें, ठीक है। उनको भी बैलेंस करने के लिए, बिकॉज जो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन होता है, इसमें आर्ट्स वाले बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं, बट जो साइंस वाले बच्चों के साथ कोई इंजस्टिस ना हो, इसलिए साइंस वाला भी कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जो है, 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा साइंस से वेटेज रहता है, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के, ओके। व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर सीडीएस सिलेबस फॉर इंग्लिश? इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस है, तो मैं बोलूँगा बेसिकली ग्रामर के लिए जो बुक है वो बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए, और वोकेबुलरी एंड कंप्रीहेंशन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, बिकॉज आपको न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके वोकैब्स को डेली लिख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, मैं बोलूँगा ये मस्ट है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा, बिल्ड करेगा आपकी इंग्लिश को, ओके। और इंग्लिश का पेपर इतना टफ नहीं होता, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक इंग्लिश एक अच्छा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके के थ्रू आप जो है सीरियस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और यही आपकी नैया पार लगाने वाली है, और कोई नहीं, ओके। तो क्योंकि मैथ भी टफ होता है, सेक्शन कट ऑफ बनती है। अच्छा, तीनों चीज़ों में एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें तीनों एग्ज़ाम जो होते हैं तो इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है, मतलब एक 25% ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्क्स का 25% और क्वेश्चन का 25%। तो मोस्टली बच्चे क्या प्रॉब्लम में आते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं, बट जीके में उनका स्कोर अच्छा नहीं होता, बिकॉज उनका जो प्रिपरेशन है जीके का उतना अच्छा नहीं होता, वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। बट उसमें एक कैप है कि 25%, मतलब 20 क्वेश्चन के अराउंड आपके जीके में भी सही होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आपको जीके को भी वेटेज देना पड़ेगा, ओके। जीके को भी वेटेज देना पड़ेगा, और इंग्लिश को तो अच्छे से वेटेज दो, क्योंकि इंग्लिश से आपके मार्क्स अचीव होंगे। जीके और मैथ्स जो वाला पेपर है, इसमें अगर आप थोड़ा सा सेक्शनल कट ऑफ के साथ थोड़ा सा और अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका जीके वाला भी पोर्शन निकल जाएगा, और इंग्लिश वाला, तो ये दोनों पेपर आपको आसानी से क्लियर कर लेंगे। फिर मैथ का पेपर मैं अगर कह रहा हूँ कि देखो, सपोज़ आपने 70 मार्क्स जो है कट पीट के आपके आ गए हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा के इंग्लिश में, प्लस आ गए आपके 30 मार्क्स आपके आ गए, ठीक है। 30 मार्क्स आपके आ गए जीके में, ठीक है। 30 मार्क्स, मैं एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 30 मार्क्स अगर आपने जीके में ला दिया, ठीक है, और 70 मार्क्स आपने इंग्लिश में ला दिया, उसके बाद आपको 30 मार्क्स केवल और लाना है, आप जो है आईएमए की मेरिट में आ जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों सेक्शन तो टफ है, तो इस सेक्शन को आप अच्छे से करके, इसमें ज़्यादा अचीव करके, इन दोनों में एवरेज करके भी आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
इज़ द एनडीए एंड सीडीएस सिलेबस सेम? ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों में होता है, तो ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न में मत रहिए। एनडीए 12th के बाद होता है और सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट है सिलेबस। एनडीए सिलेबस एंड सीडीएस डिफरेंट। सिलेबस ऑफ एनडीए इज मोर लेंदी देन सीडीएस। सिलेबस एनडीए का जो है वो लेंदी है, ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते दोनों का सिलेबस आई विल से दैट इज लेंदी, बिकॉज एनडीए में आपको 12th लेवल तक ही रहना होता है और सीडीएस में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक जाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो बट प्रॉब्लम यही है कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल चुका होता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका थॉट, आपका मैच्योरिटी, ये सारा कुछ आप में ऐड हो चुकी होती है, एक्सपीरियंस आपका ऐड हो चुका होता है। तो इसलिए जो है मैं कहूँगा कि एनडीए का सिलेबस, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे उतने मेच्योर नहीं होते हैं, 20 ईयर के अराउंड उन बच्चे होते हैं, तो उनका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। ओके, द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ एनडीए ऑफ क्लास 12 सेमेस्टर वाइल इट इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड इन सीडीएस। 10th स्टैंडर्ड कहने के लिए सीडीएस में, बट आप देखेंगे तो 12th से भी एबव स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं मैथ्स के बेसिकली। ओके, द जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस इंग्लिश टफ इन इंडिया एज कम्पेयर टू सीडीएस। देखिए, जनरल साइंस टफ होता है बिकॉज उसमें बेसिकली प्योरली फिजिक्स केमिस्ट्री ही ज़्यादा पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस भी टफ होता है, बट वही है कि जनरल अवेयरनेस उतने बच्चे उस समय यूज टू नहीं होते हैं, तो उनके लिए टफ ही होता है एज़ कम्पेयर टू जो सीडीएस के बच्चे हैं। अगर वो आर्ट्स से आगे चल के अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए जीएस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये है आपका, ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, ओके ओके, अब हम लोग ना कुछ तो अभी जो है हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ सिलेबस अभी हम लोग के रह रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी के सिलेबस अगर आप देखें तो ये सारा कुछ डिटेल कवरेज है सिलेबस का। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैनेडियन ज्योग्राफी शुड कवर एग्रीकल्चर, एयर, ड्रेनेज, अर्थ कोर, सरफेस, एनवायरमेंट एंड ऑल। तो एवरीथिंग, मतलब आप देखोगे तो एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड इन द ज्योग्राफी। तो बट आपको ये देख करके मैक्सिमम जो जो टॉपिक इसमें मेंशन है उसी टॉपिक पे उतरना, थोड़ा थोड़ा ही आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिकॉज देखो, नॉलेज का टेस्ट नहीं है ये, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, एनालिटिकल नॉलेज यूज करना होगा और एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को करना होगा फॉर सीडीएस एग्जाम। क्योंकि क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं होते, डायरेक्ट नहीं होते, इसमें क्वेश्चंस पैसेज में, पैराग्राफ्स में मतलब 3-4 स्टेटमेंट दे करके उससे क्वेश्चन आपको बनाया जाता है, राइट। तो आप जब भी पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर से गो थ्रू होना है, राइट। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी के लिए सिलेबस। फिर उसके बाद आपके पॉलिटी का सिलेबस आ गया, ठीक है, सिलेबस फॉर पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में क्या क्या सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक एनफ है, एम लक्ष्मीकांत मैंने बार बार बताया है, आप लोग फिर से ध्यान रखिए। एम लक्ष्मीकांत बुक आती है, वो है, और 11th-12th की एनसीईआरटी, राइट। 11th एंड 12th, 11th एंड 12th एनसीईआरटी। हाउ टू अंडरस्टैंड सीडीएस मैथ सिलेबस। तो मैथ सिलेबस कैसे हम समझेंगे, तो इसमें जो सीरीज है मेंसुरेशन कैरी हैरी वेटेज, ठीक है। तो मैंसुरेशन, जो मेंसुरेशन वाला जो एरिया है, एरिया, सर्कल, ये स्क्वायर, क्यूब, ये सारा जो एरिया है, मेंसुरेशन वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन बेसिक टॉपिक सच एज एल्जेब्रा, ज्योमेट्रिक, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, तो ये इन पे आपको थोड़ा सा आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, राइट। इज द सिलेबस ऑफ सीडीएस एंड एफकेट सेम। तो सीडीएस और एफकेट क्या सेम है, ये भी डाउट में आप मत में रहिए। बेसिकली एफकेट भी ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, ठीक है, और सीडीएस भी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। बट एफकेट का सिलेबस बहुत ही यू कैन से 1/6 ऑफ द सीडीएस सिलेबस। सीडीएस उसका पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं। सीडीएस का पेपर और एफकेट के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, बट पेपर का स्टैंडर्ड आप देखेंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखेंगे आप, तो काफ़ी डिफरेंस है। सीडीएस इज टफ, मच टफर देन एफकेट। ओके, द syllabus for general awareness and English are same, but mathematics section on CDS are void syllabus including trigonometry and all. FCAT section of military aptitude which is not present. FCAT में there is a section of military aptitude, थोड़ा सा military aptitude भी आता है FCAT में, जो कि CDS में नहीं होता है, राइट। तो ये है, तो ये आपका बेसिकली ओवरऑल सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस। और जितनी भी डाउट क्वेरीज हैं मोस्टली मैंने एड्रेस कर दी है।
ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको, अभी भी कोई डाउट दिमाग में हो, बेसिकली मैंने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए कि कोई डाउट आपकी न रह जाए कि सर कैसे प्रिपेयर करें सीडीएस के लिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी क्योंकि मैंने 8 बार लगातार निकाला, तो मैंने एक ही स्ट्रेटजी काम की अच्छे से, क्योंकि इंग्लिश जो वेटेज था, इंग्लिश को अच्छा किया। इंग्लिश पे आप वर्क कीजिए, उसके साथ जीके को मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी करके आप जाइए। जो एनसीईआरटी हैं वो अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद साइड साइड जो बुक बताया मैंने बेसिक, एक एक बुक वो आपकी अच्छी हो गई, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है जीके में। उसमें भी आप 30 to 40 मार्क्स ईजिली स्कोर कर लेते हो। फिर बचा आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आपने 12th लेवल तक पढ़ी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक जो साइड बुक है आर एस अग्रवाल की, वो ये दोनों अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो मैथमेटिक्स को भी आप लोग अच्छे से कवर कर लोगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये एक कंप्लीट थॉरो डिस्कशन हुआ आपका सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। और भी एग्ज़ाम्स जो भी हैं, एफकेट एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, इसके लिए भी मैंने स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर रखा है और आने वाले टाइम में उनको भी थॉरली डिस्कस करूँगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए, कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड यू। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।